बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मीठी टिक्कियाँ, जो खाने में बहुत मज़ेदार और बनाने में बहुत आसान है और बहुत हेल्दी हैं। और सर्दी के मौसम में तो ये बहुत ही अच्छी लगती हैं। ऊपर से बड़ी क्रिस्पी सी हैं और अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं। ये मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, ये देखिए। अभी ये थोड़ी गर्म है इसलिए ये थोड़ी सॉफ्ट है, टाइम के साथ थोड़ी सी सख्त हो जाएंगी और बहुत मज़ेदार हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये जो बोतल में आपको नज़र आ रही है ये है कक्को, और ये गन्ने के रस से बनती है। और गुड़ बनने से पहले की इसकी ये हालत है। जनूबी पंजाब के इलाकों में ये इजीली मिल जाती है, इसलिए हम सर्दियों में जनूबी पंजाब में रहने वाले लोग इससे बहुत सी चीज़ें तैयार करते हैं, जिसमें मीठी रोटियां, मीठे गुड़ के चावल, गुलगुले और जो पकौड़ों की शक्ल के मीठे गुलगुले बनते हैं वो भी मैं आपको रेसिपी इसकी भी बताऊंगी। और इससे और भी खीर बनाई जाती है और बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं, तो हमें इजीली मिल जाता है, तो मैंने इसे इस्तेमाल किया है। और गुड़ की तासीर सर्दियों में वैसे भी गर्म होती है और बहुत फ़ायदेमंद होता है। और अगर आपके इलाके में कक्को ना मिले तो भी परेशान होने की बात नहीं, आप गुड़ से भी इसे बना सकते हैं। आपने 1 कप पानी लेना है, उसे चूल्हे पे गर्म करना है और गुड़ को पीस के उसके टुकड़े करके आपने 1.5 कप गुड़ या 2 कप ले लें। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं 2 कप नहीं तो 1 कप लेके उसे पका लें। उसकी चाशनी नहीं बनाने, बस घुल जाए तो आप उससे आटा गूँध लें और इससे बेहतरीन टिक्कियाँ बनाएं। अब करते हैं मीठी टिक्कियों के लिए आटे को तैयार। उसके लिए 4 कप मैंने लिया है मैदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं इसमें डाल दूँगी। अब आधा कप मैंने लिया है सूजी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी इसमें शामिल कर दूँगी। अब मैंने लिया सब्ज़ इलायची छोटी वाली, उसे मैंने कूट लिया है। कूट के 1 फुल चम्मच उसका भी इसमें ऐड कर दूँगी मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं लूँगी घी। मैंने लिया गाय का देसी घी, आप कोई भी घी ले सकते हैं, ऑयल भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप ऐड कर दें, वो इसमें शामिल कर दूँगी। और अब मैं इसे करूँगी मिक्स। उसके बाद इसका गूँथेंगे आटा उस कक्को से। जी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है आपने, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। अब मैं इसे कक्को से गूँधूँगी और इसका आटा थोड़ा सा सख्त रखना है नॉर्मल आटे से, फिर इसकी टिक्कियाँ बहुत ही अच्छी बनेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें कक्को शामिल कर दूँगी। कक्को देखिए कितना प्यारा हनी कलर आ रहा है, कितनी प्यारी है ये, और इससे बहुत मज़ेदार टिक्कियाँ बनती हैं, खाने में बहुत मज़ेदार, और इसकी तासीर भी गर्म होती है इस सर्दी के मौसम में। और आजकल इतने बादल हैं, इतनी सर्दी है, इतना प्यारा मौसम है ना, इसके अंदर ये जो भूख लगती है ना, ज़्यादा खाने में टाइम होता है और इंसान को भूख लगी रहती है, तो हम ये चाय के साथ इस्तेमाल करें, बहुत ही अच्छा रहता है। इस आटे को थोड़ा सा ज़ोर लगा के गूँथना पड़ता है, थोड़ी सी मुक्की ज़ोर से देनी पड़ती है और इस तरीके से इसे गूँधें। इससे टिक्कियाँ बहुत अच्छी बनेंगी और बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार बनेंगी। ये देखिए इस तरीके से ज़रा ज़ोर लगा के इसे एक चान करना है हमने, और इस तरीके से थोड़ा सख्त है ना, इसलिए गूँधने में थोड़ी सी ताकत लग रही है। और इस सर्दी के मौसम में गूँधने में थोड़ा सा मुश्किल भी है, क्योंकि ना सर ठंड है, लेकिन गूँधना तो है ना, कुछ अच्छा खाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। और ये देखिए कितना सख्त है, ये नॉर्मल आटा इतना सख्त नहीं होता, लेकिन ये सख्त है। अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये एक मैंने पेड़ा लिया है मोटा सा, और इसे बेलेंगे, इसकी एक मोटी सी रोटी बनाएंगे, फिर इसकी करेंगे हम कटिंग। अब ये इधर इधर से लंबी मोटी कुछ हो जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने तो इसकी कटिंग यूज़ करनी है ना। तो और ये नॉर्मल बिल्कुल पतला नहीं करना, इस रोटी को थोड़ा थोड़ा मोटा रखना है ताकि ये ज़्यादा सख्त ना बने और अंदर से सॉफ्ट हो, ताकि बच्चों को, बूढ़ों को, सबको खाने में मुश्किल ना हो और दांतों में दर्द भी नहीं होना चाहिए। ये मैंने बादाम काटे थे, इसके ऊपर छिड़क के एक दफ़ा इस पर बेलन चलाएंगे ताकि ये इसके अंदर चले जाएंगे। मैंने एक बोतल का ढकना लिया है। अब मैं इसके हिसाब से इसके साइज़ बनाऊंगी। आप कोई कटर भी ले सकते हैं, और साइज़ तो आप अपनी मर्ज़ी से बनाएं इसका। जी, इस तरीके से ये बहुत प्यारा राउंड शेप में कटिंग कर हो जाएगी इसकी, और ये बहुत अच्छी सी शक्ल में हमारे पास छोटी छोटी बिस्कुट के कलर में टिक्कियाँ बन जाएंगी। इस तरीके से आप इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम इसे तलेंगे, और तलने के बाद आप इसे रख सकते हैं किसी एयर टाइट कंटेनर में, और आप इसे कई माह तक के भी लिए सेव कर सकते हैं, और बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं आप इसे। और बहुत हेल्दी है, और खाने में इस मौसम में बहुत इसकी तासीर गर्म है, क्योंकि कक्को से बनाया गया है। कक्को से यानी गुड़ के, गन्ने के रस से गुड़ की तासीर गर्म होती है, तो इसकी तासीर भी गर्म है, और ये बहुत अच्छा खाने में। देखिए इस तरीके से हम बना लेंगे, बाकी भी कटिंग कर लेंगे ऐसे ही।
ये देखिए, ये मैंने सब कटिंग करके रख लिए हैं। अब इन्हें तलने के लिए चलते हैं और तलना करते हैं स्टार्ट। ऑयल को बस थोड़ा सा गर्म करें, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने इसमें टिक्की डाल दी। ऑयल इतना तेज़ गर्म ना हो कि टिक्की डालें और वो जल जाए, बल्कि इतना हो कि वो रेड रेड सी बने, गोल्डन गोल्डन उसका कलर आ जाए। ये ऑयल भी बस इतना ही गर्म था। आइए मैं इसमें और टिक्की डाल दूँगी। इसी तरीके से जब एक साइड इसका रेड हो जाए, गोल्डन सा हो जाए, तो आपने इसका साइड को चेंज कर देना है। और ये मैंने इसके साइड को अब चेंज कर दिया। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है इसका। इसी तरीके से इसे रेड रेड सा कलर इस पे आ जाएगा, गोल्डन सा, तो हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी प्यारी और कितनी ज़बरदस्त देखिए तैयार हुई, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इसी तरीके से हमने और डाली और ये हमने सारी टिक्कियों को इसी तरीके से तल लिया। ये देखिए कितनी प्यारी टिक्की तैयार हो गई है। आपने भी इसी तरीके से तैयार करनी है। अपना अपनों का और अपने बुजुर्गों का ख्याल भी तो हम ही रखेंगे ना, तो रखिए उनका बहुत सा ख्याल। मुझे खुशबू को दीजिए इजाज़त, दुआ में रखिए याद। अल्लाह हाफ़िज़।